प्रिय श्रद्धालुओं, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे पापियों का झुंड कोसों तक फैला रहता है। अत्यंत दुर्गंध से युक्त तथा पापियों को निरंतर दुख देने वाला नरक कुंड है। वहाँ विकृत आकार वाले भयंकर नरक नक्र आदि जंतु उन्हें काटते रहते हैं। उस नरक की लंबाई चौड़ाई आधी बावड़ी के परिमाण में है। विष्टामूत्र और श्लेष मक्षी असंख्य पापियों से भरा हुआ काकुंड है। उसमें विशाल आकार वाले भयंकर कौए पापियों को नोचते रहते हैं। मंथान कुंड और बीज कुंड, इन्हीं दोनों वस्तुओं कीट विशेषों से उत्प्रोत है। इन कुंडों का परिमाण 100 धनुष है। उन कीड़ों से दंशित प्राणी सदा चीत्कार मचाया करते हैं। पापी जीवों से व्याप्त तथा 100 धनुष विस्तृत वज्रकुंड है। वज्र के समान दांत वाले भयंकर जंतु उसमें रहते हैं। वहां सर्वत्र घोर अंधकार छाया रहता है। 2 वापी जितना लंबा चौड़ा तप्त पाषाण कुंड है। उसका आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो। पापी प्राणी संतप्त होकर इधर उधर भागते रहते हैं। छुरे की धार के समान तीखे पाषाण से बना हुआ तीक्ष्ण पाषाण कुंड है। महान पापी उसमें वास करते हैं। रक्त से लथपथ हुए प्राणियों से भरा हुआ लाल कुंड है। वह कुंड एक कोस नीचे तक गहरा है। मेरे दूतों से संतप्त प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं। कज्जल वर्ण वाले संतप्त पत्थरों से निर्मित तथा 100 धनुष परिमाण वाला मसी कुंड है। पापियों से वह कुंड पूरित रहता है। तपे हुए बालू से भरपूर एक कोस विस्तार वाला चर्म कुंड है। उसमें प्रतप्त बालुका से दग्ध प्राणी निवास करते हैं। कुम्हार के चक्र की भांति निरंतर घूमता हुआ चक्र कुंड है। उसमें अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले 16 अरे लगे हुए हैं, जिनमें वहां के पापियों के अंग सदा छत विछत होते रहते हैं। उक्त कुंड का आकार अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी कंदरा के समान है तथा वह पर्याप्त गहरा है। उसकी लंबाई 4 कोस है। उसमें खौलता हुआ जल भरा रहता है। वहां के घोर पापियों को जलचर जंतु काटते खाते हैं। उस अंधकारमय भयानक कुंड में संतप्त प्राणियों द्वारा करुण क्रंदन होता रहता है। विकृत आकार वाले अत्यंत भयंकर असंख्य कछुओं से भरा हुआ कूर्म कुंड है। जल में रहने वाले कछुए नारकी जीवों को नोचते खाते रहते हैं। प्रज्वलित ज्वालाओं से व्याप्त ज्वाला कुंड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। कष्टदायी उस कुंड में पातकी प्राणी निरंतर चिल्लाते रहते हैं। 1 कोस गहराई वाला भस्म कुंड है, जिसमें सर्वत्र प्रतप्त भस्मी भरा रहता है। जलते हुए भस्म को खाने के कारण वहां के पातकी जीवों के अंगों में दाहसी लगी रहती है। जो तपे हुए लोहे से परिपूर्ण तथा जले हुए गात्र वाले पापियों से युक्त नरक है, उसे दग्ध कुंड कहा गया है। वह अत्यंत भयंकर गहरा कुंड 1 कोस के परिमाण में है। वहां सर्वत्र अंधकार छाया रहता है। ज्वाला के कारण पापियों के तालु सूखे रहते हैं। जो बहुसंख्यक उर्मियों, संतप्त क्षार जलों, नाना प्रकार के शब्द करने वाले जल जंतुओं से युक्त है तथा जिसकी चौड़ाई 4 कोस है, ऐसे गहरे और अंधकार युक्त नरक को प्रतप्त सूची कुंड कहते हैं। उस भयानक कुंड में दग्ध होने के कारण आर्तनाद करते हुए प्राणी एक दूसरे को नहीं देख पाते। जिसमें तलवार की धार के समान तीखे पत्ते वाले बहुत से ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष है। उस नरक को असीपत्र कुंड कहा गया है। उस नरक के ये ताड़ वृक्ष आधे कोस की लंबाई तक ऊपर को फैले हुए हैं और उन्हीं वृक्षों पर वहां के पापियों को गिराया जाता है। उन वृक्षों के सिर से गिराए गए पापियों के
मुख से रक्षा करो की चीख निकलती रहती है। वह भयानक कुंड अत्यंत गहरा, अंधकार से आच्छन्न तथा रक्त के कीड़ों से परिपूरित है, जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा तथा छुरे की ढाल के समान अस्त्रों से युक्त है। उस भयानक नरक को क्षुरधार कुंड कहते हैं। पापियों के रक्त से वह कभी खाली नहीं हो पाता, जिसमें सुई के समान नोक वाले अस्त्र भरे रहते हैं तथा जो पापियों के रक्त से सदा परिपूर्ण रहता है। 50 धनुष जितना लंबा चौड़ा वह नरक सूची मुख कहलाता है। वहाँ नारकी प्राणी अत्यंत कष्ट भोगते हैं। किसी एक जंतु विशेष का नाम गौका है, उसके मुख के समान जिसकी आकृति है उसका नाम गौका मुकुंड है। उसकी गहराई कुएं के समान है और उसका प्रमाण 20 धनुष है। वहाँ नरक घोर पापियों के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। उन गौका संज्ञक कीड़ों के काटने से नारकी जीवों को सदा नीचे की ओर लटकता रहता है। नाक जल जंतु विशेष के मुख से के समान जिसकी आकृति है उसे नरक कुंड कहते हैं। वह 16 धनुष के विस्तार में स्थित है। उसकी गहराई कुएं जितनी है, उस कुंड में सदा पापी भरे रहते हैं। गज 10 कुंड को 100 धनुष लंबा चौड़ा बताया गया है। 30 धनुष जितना विस्तृत तथा गौ के मुख की आकृति वाला एवं पापियों के लिए अत्यंत दुखद जो नरक है उसे गौमुख कुंड कहा गया है। काल चक्र से युक्त सदा चक्कर काटने वाला नरक जिसकी आकृति घड़े के समान है कुंभी पाक कहलाता है। 4 कोस के परिमाण वाला वह नरक महानंदकार में है। साध्वी उसकी गहराई 1 लाख कोरसा है। उस कुंड के अंतर्गत तप्त तेल एवं ताम्र कुंड आदि बहुसंख्यक कुंड है। उस नरक में बड़े बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ों के काटने पर चिल्लाते हुए नार की जीव परस्पर एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें क्षण क्षण में मूर्छा आती है और वे पृथ्वी पर लोटपोट हो जाते हैं। पतिव्रते उन सभी कुंडों में जितने पापी पड़े हुए हैं उन सब की ऐसी ही दुर्दशा है। मेरे दूतों की मार पड़ने पर वे क्षण में गिरते और क्षण भर में चिल्लाहट मचाने लगते। कुंभी पाक के अंतर्गत जो नरक कुंड है वे उससे कहीं चौगुने कष्टप्रद है। सुदीर्घ काल तक मार पड़ने पर भी यातना भोगने वाले उन शरीरों का अंत नहीं होता। कुंभी पाक को संपूर्ण नरक कुंडों में प्रधान बताया गया है। काल निर्मित सुदृढ़ सूत्र से बंधे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते हैं उसे कालसूत्र नामक नरक कुंड कहा गया है। मेरे दूतों के प्रयास से प्राणी कभी ऊपर उठते हैं और कभी डूब जाते हैं। बहुत देर तक उनकी सांस बंद हो जाती है, वे अचेत से हो जाते हैं। साध्वी उसका जल सदा खोलता रहता है। नरक भोगी प्राणियों के लिए वह बड़ा ही कष्टप्रद है। अवट कुंड और मत्स्योद कुंड एक ही है। अवट संज्ञक एक कूप है, अतः कोई भी उसे अवट कुंड कहा करते हैं। संतप्त जल से वह परिपूर्ण रहता है। 24 धनुष जितना वह लंबा चौड़ा है। जलते हुए शरीर वाले घोर पापी जीव उसमें निरंतर व्याप्त रहते हैं। मेरे दूतों की कठिन मार उन्हें सहनी पड़ती है। उस कुंड की अवटोद संज्ञा है। उसके जल का स्पर्श होते ही संपूर्ण व्याधियां पापियों को अनायास घेर लेती है। उसकी गहराई 100 धनुष है, जिसमें पड़े हुए प्राणियों को असंतुद नामक कीड़े काटते रहते हैं। उसे असंतुद कुंड कहा जाता है। दुखी जीव सदा हाहाकार मचाया करते हैं। अत्यंत तपी हुई धूलों से व्याप्त नरक को पाशु कुंड कहते हैं। वह 100 धनुष जितना विस्तृत है। उसमें पड़े नारकी जीवों के चमड़े जलते रहते हैं। खाने के लिए उसे जलती हुई धूल ही उपलब्ध होती है, जिसमें गिरते ही पापी पासों से आविष्टित हो जाता है। उसे विज्ञ पुरुषों ने पास वेस्टर्न कुंड कहा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं त्यों ही सूल से जकड़ उठते हैं।
उसे शूल प्रोत कुंड कहा जाता है। उसका परिमाण 20 धनुष है। प्रकंपन कुंड आधे कोस के विस्तार में है। उसका जल बर्फ के समान गलता रहता है। उसमें पड़ते ही प्राणियों के शरीर में कपकपी मच जाती है, जिसमें पापियों के मुखों से जलती हुई लोहाठी घुसा दी जाती है। उसे उल्का मुख कुंड कहा गया है। वह भी 20 धनुष जितना लंबा चौड़ा है, जिसकी गहराई लाख पोरसा है तथा 100 धनुष जितना जो विस्तृत है। उस भयानक कुंड को अंधकूप नरक कहते हैं। उसमें नाना प्रकार की आकृति वाले कीड़े रहते हैं। वह सदा अंधकार से व्याप्त रहता है। कूप के समान उसकी गोलाई है। कीड़ों के काटने पर प्राणी आतुर होकर परस्पर एक दूसरे को चबाने लगते हैं। उन्हें खौलता हुआ जल ही पीने को मिलता है। एक तो वे खौलते हुए जल से जलते हैं, दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं। वहाँ इतना अंधकार रहता है कि वे आंखों से कुछ भी देख नहीं सकते। जहाँ जाने पर पापी अनेक प्रकार के शस्त्रों से बिध जाते हैं, वह बेधन कुंड कहलाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई 20 धनुष है। जहाँ डंडों से मारा जाता है, उस 16 धनुष के प्रमाण वाले नरक को दंड तारण कुंड कहते हैं। जहाँ जाते ही पापी जीव मछलियों की भांति महाजाल में फंस जाते हैं, तथा जो 20 धनुष जितना विस्तृत है, वह जाल रंध कुंड कहलाता है। जहाँ गिरे हुए पापियों के शरीर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं, वह नरक देह चूर्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ गए हुए पापियों के पैर में लोहे की बेड़ी पड़ी रहती है। असंख्य पोरसा वह गहरा है। लंबाई और चौड़ाई 20 धनुष है। प्रकाश का तो वहाँ कहीं नाम नहीं रहता। उसमें प्राणी मूर्छित होकर जड़ की भांति पड़े रहते हैं। जहाँ गए पापी मेरे दूतों द्वारा दलित और ताड़ित होते नए रहते हैं, उसको दलन कुंड कहा गया है। वह 16 धनुष के विस्तार में है। तपी हुई बालू से व्याप्त होने के कारण जहाँ गिरते ही पापी के कंठ, ओठ और तालु सूख जाते हैं, तथा जो 30 धनुष जितना परिमाण में है और जिसकी गहराई 100 पोरसा है, एवं जो सदा अंधकार से आच्छन्न रहता है, उस पापियों के लिए अतिशय दुखप्रद नरक को शोषण कुंड कहते हैं। विविध चर्म संबंधी कसाय जल से जो लबालब भरा रहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 धनुष है, और जहाँ सदा दुर्गंध फैली रहती है, तथा जहाँ उस अमेघ वस्तु के आहार पर ही रहकर पापी जीव यात्रा भोगते हैं, वह नरक कस कुंड कहलाता है। साध्वी जिस कुंड का आकार सूर्प के सदृश है, तथा जो 12 धनुष के बराबर लंबा चौड़ा है, एवं जहाँ सर्वत्र संतप्त बालू का बिछी रहती है और पातकियों से कोई स्थान खाली नहीं रहता, उस नरक को सूर्प कुंड कहते हैं। वहाँ सदा दुर्गंध भरी रहती है। वही खाकर पापी जीव जहाँ वहाँ यात्रा भोगते हैं। पतिव्रते जहाँ की रेणुका अत्यंत संतप्त रहती है, तथा जो घोर पापी जीवों से युक्त रहता है, एवं जिसके भीतर आग की लपटें उठा करती हैं, ऐसी ज्वाला से भरे हुए मुख वाले नरक को ज्वाला मुख कुंड कहा जाता है। वह 20 धनुष में विस्तृत है। ज्वाला से दग्ध पापी उसके कोने कोने में भरे रहते हैं। उस कुंड में प्राणियों को असीम कष्ट भोगना पड़ता है। जहाँ गिरते ही मानव मूर्छित हो जाता है, तथा जिसके भीतर की ईंटें अत्यंत संतप्त रहती हैं, एवं जो आधे बावड़ी जितना परिमाण वाला है, वह जिह्वा कुंड जिह कुंड कहलाता है, जो धूममय अंधकार से संयुक्त रहता है, तथा जहाँ गए हुए पापी धूमों के कारण नेत्रहीन हो जाते हैं, और जिसमें सांस लेने के लिए बहुत से छिद्र बने हैं, उस नरक को धूमांध्र कुंड कहा गया है। वह 100 धनुष के बराबर परिमाण में है। जहाँ जाने पर पापी को तुरंत दाग बांध लेते हैं, तथा जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा है।
और जिसमें सदा नाग भरे रहते हैं उसे नाग वेष्टन कुंड कहा जाता है। इन सभी कुंडों में मेरे दूत प्राणियों को मारते जलाते तथा भांति भांति से भयानक कष्ट देते रहते हैं। सावित्री सुनो, मैंने ये 86 नरक कुंड और इनके लक्षण भी बतला दिए। अब फिर तुम और क्या सुनना चाहते हो?